आज हम बात करेंगे ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। ये बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, एमजेपी आरयू बरेली का पेपर है, नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज एंड करिकुलम में ज्ञान की बात करेंगे महात्मा गांधी जी के दार्शनिक चिंतन की। तो महात्मा गांधी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और दार्शनिक ही नहीं बल्कि एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने पूरा जीवन जिस जीवन दर्शन को अपनाया उसी के अनुरूप अपने नवीन शिक्षा दर्शन का विकास भी किया। वे भारतीय परंपरा से जुड़े होने के कारण आदर्शवादी थे, पर प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी आदि दार्शनिक विचारधाराओं में उन्हें जो भी कुछ अच्छा लगा उसे उन्होंने निसंकोच ग्रहण किया। तो वो वैसे आदर्शवादी थे, परंतु उनको जो प्रकृतिवाद में जो मिला उसको ग्रहण किया, प्रयोजनवाद में जो मिला उसको ग्रहण किया। तो गांधी जी का जो जीवन दर्शन है, ईश्वर में अटल विश्वास, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मानव सेवा मुख्य लक्ष्य है। तो इन्होंने एक बात कही थी, हम सब में आत्मा एक ही है। तो आत्मा परमात्मा का वह अंश है जिसे कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईसा कहता है। वे कहते थे जिस प्रकार सूर्य की किरणें अनगिनत हैं परंतु उनका सबका सोर्स एक ही है, इसी प्रकार इस संसार में विभिन्नता के होते हुए भी इसका रचयिता एक ही है। तो कहने का मतलब ये है, गांधी जी ने विभिन्नता में एकता का दर्शन किया और उनके जीवन दर्शन के बिल्कुल मोटे तौर पर चार तत्व होते हैं। तो ये चार तत्व कौन कौन से हैं? पहला है सत्य। इसका क्या मतलब है? ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन एक ही होता है, वो होता है सत्य। जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वहीं सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कभी भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता, सत्य बोलने वाला व्यक्ति ही ईश्वर में विश्वास करता है। दूसरा बताया था उन्होंने अहिंसा। तो इसका क्या मतलब है? सत्य का पालन केवल अहिंसा के द्वारा ही संभव है। और गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से संबंधित मानते हुए इस बात पर बल दिया कि यदि जीवन का लक्ष्य उस सत्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति का साधन केवल एक ही है, वह है अहिंसा। यानी कि अहिंसा के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और तीसरा बताया था उन्होंने निर्भयता। निर्भयता का मतलब क्या है? गांधी जी का विश्वास था कि बिना निर्भयता के सत्य और अहिंसा का पालन करना असंभव है। उन्होंने एक बात कही थी, डरपोक और कायर व्यक्ति सत्य तथा अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता। तो चौथा बताया था उन्होंने सत्याग्रह। यह सिद्धांत सत्य और प्यार पर आधारित है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि विरोधी को कष्ट नहीं दिया जाता बल्कि उससे सत्य का समर्थन, मतलब वो जो होता है सत्य का समर्थन स्वयं को कष्ट देकर करता है। स्वयं को कष्ट देगा, दूसरे को नहीं देगा। तो ये सत्याग्रह है। इसके बाद में उनके शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो बेसिक शिक्षा मूर्त रूप। इसका मतलब क्या है? वो एक, देखिए, संसार के सभी व्यक्ति उन्हें एक महान राजनीतिक मानते हैं, परंतु उन्होंने राजनीतिक उन्नति की अपेक्षा सामाजिक उन्नति को मतलब आवश्यक समझा और उन्होंने यही काम किया भी। और उनकी जो बेसिक शिक्षा है उसको बिल्कुल मूर्त रूप दिया। और शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, तो इन्होंने कहा था कि बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। और जो शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है। और तीसरा था अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार, मतलब कि अंग्रेजी का बालक की शिक्षा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और साक्षरता शिक्षा नहीं है। उसके बाद शिक्षा ऐसी हो जो मानवीय गुणों का विकास करे, और शिक्षा को मतलब समस्त शक्तियों का विकास करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ की। तो इनकी परिभाषा है कि बालक तथा मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, बालक के शरीर का, मस्तिष्क का, आत्मा का सर्वांगीण विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन है। और शिक्षा के उद्देश्य, इसमें भी दो तरह की बातें हैं। तो दो तरह की बातें कौन सी हैं? देखो,
एक है तत्कालिक उद्देश्य, यानी कि तत्कालिक उद्देश्य का मतलब है जीविकोपार्जन का उद्देश्य है। तो पहला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। ये उद्देश्य दो प्रकार के हैं, तत्कालिक उद्देश्य है, एक सर्वोच्च उद्देश्य है, बाद में बताएंगे अभी। तो ये जीविकोपार्जन का उद्देश्य का क्या मतलब है? बालक कमाते हुए कुछ सीखे और सीखते हुए कुछ कमाए। उसके बाद है सांस्कृतिक उद्देश्य। इसका मतलब क्या होता है? गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा को भारतीय संस्कृति का विकास करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है पूर्ण विकास का उद्देश्य। तो पूर्ण विकास के उद्देश्य पर बल देते हुए इनकी एक पत्रिका है हरिजन पत्रिका, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो ये कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले। तो ये वही बात है कि पूर्ण विकास का उद्देश्य यानी कि बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। उसके बाद क्या है? चारित्रिक विकास। तो इसका मतलब क्या है? तो इन्होंने मतलब चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित, हाँ, एक तरीके से मतलब शिक्षा जो होती है बालक के चारित्रिक विकास करे, चरित्र का निर्माण करे। और उसके बाद है मुक्ति का उद्देश्य। तो मुक्ति का जो उद्देश्य क्या है? इसका मतलब है कि आत्मा के सांसारिक बंधनों से मुक्ति, और शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है आत्मानुभूति। तो इसका मतलब है कि गांधी जी बालक को सत्य और ईश्वर के साथ साक्षात्कार कराना चाहते थे। उन्होंने लिखा भी है कि आत्मा का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना है तथा व्यक्ति को ईश्वर और आत्मानुभूति के लिए प्रयास करने योग्य बनाना है। तो ये उनका एक तरीके से सर्वोच्च उद्देश्य था जो उन्होंने एजुकेशन के बारे में ये बताया, शिक्षा के बारे में। अब बात आते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो था वो क्रिया प्रधान है। मतलब क्रिया प्रधान कैसे है कि गांधी जी ने अपने क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, समाजशास्त्र, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत आदि विषयों को प्रमुख स्थान दिया। और उन्होंने बताया कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक कक्षा तक के सभी बालक बालिकाओं को एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद बालकों को यानी कि क्राफ्ट की शिक्षा और बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उनका जो पाठ्यक्रम था वो क्रिया प्रधान है। और शिक्षण विधि जो है करके सीखना, बालक को करके सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डू, यानी कि स्वयं करके अनुभव द्वारा सीखना चाहिए। विभिन्न विषयों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे के विषय से संबंधित होने चाहिए। तो ये शिक्षण विधि उन्होंने यूज की थी। अगर हम बात करें मूल्यांकन की, तो गांधी जी का शिक्षा दर्शन अपनी योजना में प्रकृतिवादी था, उद्देश्यों में आदर्शवादी था और कार्यक्रम में प्रयोजनवादी था। मैंने आपको कहा भी था कि गांधी जी वैसे तो आदर्शवादी थे, परंतु क्या है कि उन्हें मतलब जो भी प्रकृति बाद में मिला या प्रयोजन बाद में मिला, उन्होंने बिल्कुल उसको निसंकोच ग्रहण किया। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान मीमांसा विचार। तो एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग ये क्या है? ज्ञान मीमांसा विचार के बारे में अगर हम बात करें, गांधी जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने के तत्व विचार के पश्चात हम उनके प्रमाण विचार पर चर्चा करेंगे, यह बात सत्य है। देखो, प्रमाण विचार का मतलब क्या होता है? किसी बात के द्वारा किसी भी मतलब बात की जानकारी प्राप्त होना, किसी की बात, कोई बात है तो उसके द्वारा किसी बात की जानकारी प्राप्त होना करना। तो पहले तत्व विचार होता है, उसके बाद प्रमाण विचार होता है। तो यह बात सत्य है कि किसी भी व्यक्ति का प्रमाण विचार उसके तत्व विचार पर आधारित होता है। जब महात्मा गांधी जी ईश्वर सत्ता में विश्वास करते थे तो इसके लिए ज्ञान का स्रोत क्या है होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है कि गांधी जी ईश्वर सत्ता में विश्वास करते थे तो उसके लिए ज्ञान का स्रोत क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर के लिए गांधी जी का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव सत्य के द्वारा ही कर सकता है। यदि व्यक्ति मन वचन कर्म में सत्य का प्रयोग करता है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और ईश्वरीय प्राप्ति के लिए इन्होंने व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति को माना, क्योंकि आत्मानुभूति ही ईश्वर भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। और गांधी जी आदर्शवादी होने के साथ साथ प्रकृतिवादी भी थे, इसलिए वे भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों में विश्वास करते थे। और गांधी जी ने ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया, एक तो भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो देखो,
भौतिक ज्ञान क्या है और आध्यात्मिक क्या है, इन दोनों ज्ञान के संबंध में उनका तर्क है कि भौतिक पक्ष के विकास के लिए भौतिक ज्ञान का होना आवश्यक है तथा भौतिक ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के द्वारा की जा सकती है। तो जो भौतिक ज्ञान होता है वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। आध्यात्मिक पक्ष के विकास के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना आवश्यक है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं, आत्मानुभूति होती है, गीता पाठ होता है, भजन कीर्तन होता है, सत्संग होता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये इंद्रियों के द्वारा होता है, और ये जो होता है ये आत्मानुभूति के द्वारा, गीता पाठ के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। तो इस तरह से हमने गांधी जी के दार्शनिक चिंतन की बात की, जो नॉलेज एंड करिकुलम में मतलब ज्ञान के स्रोत क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।